सोमवार को संसद में अर्जुन राम मेघवाल जो भारत के कानून मंत्री हैं उनके द्वारा जो है 2 बिल पास किया जाएगा। 2 बिलों का प्रस्ताव जो है संसद में रखा जाएगा और संसद द्वारा पारित कराने का किया जाएगा। देखते हैं कि वो बिल जो है पारित होता है कि नहीं होता है। विपक्ष के लोग उसमें क्या करते हैं, दोनों बिल जो है तानाशाही वाला है। दोनों बिल जो है नरेंद्र मोदी ला रहे हैं कि अपना तानाशाही बरकरार रखे। हाँ, 2 बिल पास कराने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने कानून मंत्री के द्वारा। पहला बिल तो ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, जो कि बहुत पहले से वे सोचते आ रहे हैं। पहला बिल ये है, सोमवार को इसका प्रस्ताव रखा जाएगा संसद में पारित कराने का। अगर पारित हो जाता है संसद से तो फिर राष्ट्रपति के साइन के द्वारा जो है उस बिल को लागू किया जाएगा। और दूसरा है यूनाई हो गया, कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, इन लोगों का भी चुनाव जो है एक साथ ही हो। तो ये 2 बिल जो है पारित होने वाला है सोमवार को संसद से। अगर पारित हो जाता है तो क्या बिहार का जो इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है जो 2025 में होने वाला है, उसको होल्ड करके ले जाकर के फिर जो है 2029 में कराया जाएगा? क्या यूपी का इलेक्शन जो 2027 में होने वाला था उससे भी होल्ड करके जो है ले जाकर के उससे भी 2029 में कराया जाएगा? दिल्ली का जो इलेक्शन है विधानसभा वाला 2025 में होने वाला था, उसे भी होल्ड करके ले जाया जाएगा आगे। तो यही बात है, मोदी जी इसमें करना ये चाहते हैं कि सभी इलेक्शनों को होल्ड करना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए होल्ड रहे। और जब ये होल्ड रहेगा तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी अपना तानाशाही वाला रूप जरूर दिखाएंगे कि वो यही तो चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, होनी चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव के पहले याद क्यों नहीं आया? क्या 2024 लोकसभा में जब उनकी विजय हो गई उसके बाद उनको याद आ रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होनी चाहिए? जब 2025 में जो है बहुत सारे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम मानते हैं इस बात को, या पूरे जनता भी इसका समर्थन करती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो है बजट कम लगेगा, उसमें पैसा भी खर्च कम होगा। लेकिन क्या ये 2024 के पहले, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले याद नहीं आया? 2029 तक अब चुनाव नहीं हो सकता है लोकसभा का, तो सभी विधानसभा के चुनावों को 2029 तक रोका जाएगा। हाँ, मोदी जी जो है इतने दिनों तक जो है करना यही चाहते हैं कि चुनावों को रोक करके अपने जहां उनकी सरकार है उसी सरकार को वर्चस्व में रखना चाहते हैं। जैसे 2025 में अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है तो सत्ता जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में छीन जाएगी। और 2027 में अगर यूपी विधानसभा के चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के हाथों से सत्ता छीन जाएगी, क्योंकि उसका लोकसभा चुनाव में उसका जो है टेलर उन्होंने देख चुके हैं। और इसीलिए उनको डर है कि हमारी सत्ता विधानसभा से जाएगी तो थोड़ा ना कहीं वर्चस्व का प्रभाव जो है लोकसभा में भी दिखाई देगा। अभी भी दिखाई देता है एलओपी के तहत जो है, जैसे राहुल गांधी उनके समक्ष सवालों को रखते हैं। हाँ, हम देखेंगे इस बात को कि ये दोनों जो कानून है पारित होता है कि नहीं, लोकसभा से पास होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 1/3 वोट की जरूरत है। 1/3 वोट जो है हमें नहीं लगता है कि इसका समर्थन लोग करेंगे। मोदी जी का जो भी पार्टी चल रहा है बैसाखी के सहारे ही चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये पार्टी उनकी चल रही है। सरकार सत्ता में जो सरकार है उन्हीं का बदौलत है। तो 1/3 वोट तो नहीं मिलने वाला है इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ, ये सब क्यों नहीं जरूरी है? ये भी तो जरूरी है, ये भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिहार स्टेट है तो बिहार में जो है कोई अलग कानून, और यूपी है तो यूपी में अलग कानून, वही उत्तराखंड आया तो वहां अलग कानून। मतलब सभी राज्यों के लिए अलग अलग कानून है। तो केवल ये चुनाव के लिए नहीं, आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ, ये सब जरूरी है, ये सब होनी चाहिए।